फिर से लेकर आई हूँ आज एक बार आप लोगों के लिए कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि हम इस ओवर थिंकिंग से कैसे छुटकारा पाएं, हम ओवर थिंकिंग से अपने आप को कैसे बचाएं। जी हाँ, ओवर थिंकिंग आज के समय में एक ऐसा बिहेवियर है, एक ऐसा इशू है जिससे लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। शुरुआत में तो लोग इसे एंजॉय करते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। शुरुआत में लोग इसे एंजॉय करते हैं और ये एक ऐसा साइकिल है जिसे आप धीरे 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 उसमें डूबते चले जाते हैं और बाद में जब डिफरेंट बिहेवियर्स, डिफरेंट इश्यूज आने लगते हैं तो लोग सोचते हैं अब हमें इससे कोई बचा ले। और उस बिहेवियर के, उस इशू के कई तरह के नाम दिए गए हैं, जैसे कि उनमें से एक आपने शायद सुना हो, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जी हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से डेवलप होता है। इसका मीनिंग क्या है? OCD का मीनिंग होता है जहां पर आप एक चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी आपने ऑब्जर्व किया हो तो कई लोगों में ऐसे बिहेवियर होते हैं जहां पर वो लॉक को बार बार चेक कर रहे हैं, या फिर हाथ धो रहे हैं तो धोते ही जा रहे हैं घंटों तक, नहा रहे हैं तो नहाते ही जा रहे हैं घंटों तक। तो दिस इज बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। तो अब बात करते हैं कि इस ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जाए, यानी कि आप कैसे इसे अवॉइड कर सकते हैं। आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें फोकस करें। बहुत सारे लोग कहेंगे आपको जो काम कर रहे हैं उसमें फोकस करें, लेकिन वही तो इशू है कि हम कर नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि आप ब्रीदिंग करें, लेकिन कई बार लोग ब्रीदिंग पर भी फोकस नहीं कर पाते हैं। क्यों कहा जाता है कि आप ब्रीदिंग करें, जिससे कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकें? क्योंकि जब आप ब्रीथ कर रहे होते हैं, यानी कि जब आप श्वास ले रहे होते हैं, तो आप करंट में जी रहे होते हैं, यानी कि आप करंट की श्वास को ले रहे हैं। जिस मोमेंट आप श्वास ले रहे हैं वो आपको ये बता रहा है कि आप करंट में जीवित हैं। अभी से 5 मिनट पहले की या 5 मिनट बाद की श्वास नहीं ले सकते। तो ब्रीदिंग एक प्रैक्टिस है जिसे आप कर सकते हैं ओवर थिंकिंग से बचने के लिए। किस तरह से आप डीप ब्रीदिंग के बेनिफिट्स ले सकते हैं वो मैंने अपनी दूसरी वीडियो में शेयर किया है, आप उसे देख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं ओवर थिंकिंग को ब्रेक करने के लिए? मैं अपना ही एग्जांपल बताती हूँ। कल ही मैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी, जिसे मैं पूरी तरह से, पूरे दिल से बहुत सारी चीजें डालकर, यानी कि मैंने कैप्सिकम डाला उसमें, मैंने टमाटो डाला उसमें, मैंने ग्राउंडनट यानी जिसे शेंगदाना कहते हैं वो डाला उसमें, मैंने उसमें दाल डाली, मैंने उसमें राई डाली, बहुत सारी चीजें डाली जिससे कि मैं उसे हेल्दी बना पाऊं और मैं और मेरी फैमिली उसे खाकर एक अच्छी हेल्थ को डेवलप कर सके। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ उसे हेल्दी फूड बनाने के लिए। बिल्कुल सही बात है, आप सभी लोग भी ये सब करते हैं। हम सभी अपनी तरफ से यही कोशिश करते हैं कि हम उस फूड को हेल्दी बना सके। लेकिन होता क्या है, जब हम उस फूड को बना रहे हैं या फिर हम जब उसे खाने के लिए बैठते हैं, हमारे माइंड में कई सारी और चीजें चलती रहती हैं, बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ कि मेरे माइंड में और तरह के थॉट्स आने लगे। देन व्हाट आई डिड, मैंने अपने आप को रोका, वहीं पर मैंने ब्रेक लगाया। मैंने अपने आप से कहा, कीर्ति व्हाट यू आर डूइंग? इस खाने को जिसे मैंने न्यूट्रिएंट से भरा है, इतने एफर्ट्स लगाकर, और अब मैं उसे जहर बनाने जा रही हूँ। क्योंकि अगर मैं खाते वक्त बहुत तरह के थॉट्स में डूबी हुई हूँ तो वो खाना मेरे लिए जहर का काम करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने उसे क्लोजली ऑब्जर्व करना शुरू किया।
मैंने हर एक स्पून के साथ ये कहना शुरू किया अपने आप से कि मैंने इसमें शेंगदाना डाला है जो कि मुझे प्रोटीन दे रहा है। मैंने इसमें कैप्सिकम डाला है जो मुझे न्यूट्रिएंट्स दे रहा है। मैंने इसमें टमाटो डाला है जो मुझे विटामिन सी दे रहा है। मैंने इसमें ऑनियन डाला है जो मुझे बीमारियों से बचाने के लिए इम्यूनिटी डेवलप करेगा। मैंने इसमें और चीजें डाली है। तो मैं हर एक चीज की बारीकियों को अपने आप को बताने लगी और हर एक स्पून के साथ मैं अपने आप को बोलने लगी कि ये खाना मुझे और हेल्थ दे रहा है, ये फूड, ये उपमा मुझे और हेल्थ दे रहा है। इस तरह से मैंने अपने आप को उस एक्टिविटी में यानी कि खाना खाने की एक्टिविटी में एंगेज रखा और अपना फोकस उसके साथ बनाए रखा। यहाँ पर इसके कई और फायदे भी हैं। आप क्या करेंगे, जब आप उनकी बारीकियों को देखना शुरू करेंगे, यानी कि जो काम आप कर रहे हैं उसकी बारीकी को आप देख रहे हैं, तो कई बार आपके मन में क्यूरियोसिटी डेवलप होगी कि अच्छा ये क्या करता है, अच्छा इस चीज को डालने से क्या बेनिफिट होते हैं। तो आप उसके बारे में गूगल पर सर्च करने जाएंगे कि मुझे जो मैं खा रहा हूँ या जिस चीज की गहराइयों में मैं जा रहा हूँ उससे क्या बेनिफिट्स हैं। आप इससे और कई सारी नई चीजें सीखेंगे और आपके माइंड को एक प्रेरणा मिलेगी कि आप और नई चीजों को एक्सप्लोर करें और सीखें। और इस तरह से आप अपने खराब थॉट्स से बाहर निकल सकते हैं, यानी कि आप उन थॉट्स के जंजाल में फंसने के बजाय आप अपनी क्यूरियोसिटी के थ्रू आप अपने आप को बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन और बहुत सारी नॉलेज के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बस इसी तरह से आप जिस काम को कर रहे हैं, जब भी आप किसी काम को कर रहे हैं, अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान उसी काम में लगाने की कोशिश करें। अगर नहीं होता है तो आप अपने आप से उस काम को करते हुए मन ही मन बात कर सकते हैं, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मुझे इससे अच्छी हेल्थ मिल रही है, मैं लिख रहा हूँ, इससे मेरी हैंडराइटिंग और बेटर हो रही है, मैं गार्डन में वॉक कर रहा हूँ, यहाँ पर ट्रीज बहुत सुंदर है, यहाँ पर पक्षी चहचहा रहे हैं, यहाँ पे प्लांट्स जो है उनके ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। आप उन चीजों की जो आपके आसपास है उनकी बारीकियों को देखना शुरू करें। कई बार हम सिर्फ देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन फिर से हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। इसके लिए आप अपने आप से उन चीजों के बारे में कम्युनिकेट करें और उन चीजों को अपने आप से रिलेट करना शुरू करें, तो आपको ये काफी हेल्पफुल रहेगा। जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया है। अगर और कोई इंफॉर्मेशन और कोई डिटेल्स आप चाहते हैं तो मैं आपको देती रहूंगी। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।